Assalamu alaikum and welcome. In this tutorial, we are going to explore some more concepts about the basics of arrays. This is the part 3 of the basics of arrays. So without further ado, let's get started. इस ट्यूटोरियल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये करना है कि एक प्रोग्राम के थ्रू हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमने 5 लोगों की एजेस को जो है एक अरे के अंदर स्टोर करना और फिर डिस्प्ले करना है कि कितने लोगों की एज जो है वो 50 और 60 की रेंज में है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द एज ऑफ 5 पीपल in an array and display the people in the range of 50 to 60। उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक अरे को इनिशलाइज करना पड़ेगा, इंट अरे, और उसका साइज़ हम 5 रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लूप लगाएंगे इन वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए। एंटर द एज ऑफ द पर्सन, लेट्स सपोज अगर 0 आइट्रेशन है तो यहाँ पे तो क्या कहे, लूप तो सेट किया ही नहीं। ओके, तो फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में हम एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं, इंट i इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद i लेस देन 5, उसके बाद i में इंक्रीमेंट, और उसके बाद ये हमारी करली ब्रेसेस आ जाएंगी। यहाँ पे अगर आइट्रेशन 0 है तो फर्स्ट 0 इंडेक्स पे जिस पर्सन को स्टोर होना उसकी हमें एज एंटर करनी पड़ेगी, और यहाँ पे एक एंड लाइन आ जाएगी, और सीन कर लेते हैं हम अरे के अंदर उस वैल्यू को, अरे ऑफ आई लेट्स सपोज जी। तो हमारे पास इस लूप के थ्रू अरे के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो रही हैं। अरेज़ के अंदर वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, इस अरे के अंदर वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। अब हमने क्या करना है कि जो लोग हैं वो 50 और 60 की रेंज में, उनको डिस्प्ले करवाने के कितने लोग हैं 50 और 60 की रेंज में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं, इंट 50 to 60। इस तरह से ये हमारे पास वेरिएबल आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। इसकी कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो कि अगर जिन लोगों की एज जो है वो 50 से ज़्यादा है और 60 से कम है तो उन लोगों को हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे किस तरह से कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ अरे ऑफ आई ठीक है, अरे ऑफ आई मीन्स दैट जो भी इंडेक्स चल रहा है उसके अंदर जो वैल्यू है अरे की वो ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, ठीक है। और हमने एक और यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन के अंदर के अगर जो एज है वो वही एलिमेंट की अगर वो लेस देन और इक्वल टू 60 है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट कर देंगे इस वेरिएबल को, 50 60 प्लस प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दोबारा अपनी कंडीशन की तरफ आते हैं कि अगर तो हमारे पास जो है अरे ऑफ आई में जो भी इंडेक्स पड़ा है, लेट्स सपोज अगर 0 की बात कर रहे हैं तो अरे ऑफ 0 इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ इस तरह से लिखना है। लेट्स सपोज और कर लेते हैं या एंड कर लेते हैं, एंड अरे ऑफ आई के अंदर जो 0 की इंडेक्स वो लेस देन इक्वल टू 60, तो क्या करेगा कि 50 to 60 में एक का इंक्रीमेंट कर देगा। तो हमने इस कंडीशन के अंदर जो है एंड ऑपरेटर को यूज़ करना है। एंड ऑपरेटर को हम यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। एंड ऑपरेटर ये होता है कि अगर हमने एक ही कंडीशन के अंदर मल्टीपल चेक्स परफॉर्म करने हो कि अगर ये हो और ये हो और ये हो
तो उसके लिए हम एंड का रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसको हम इस तरह से लिखते हैं। डबल एंड के साइन से हम एंड का रिलेशनल ऑपरेटर इस तरह से लिखते हैं। अगर हम ये देखना हो कि या तो ये हो या फिर ये हो, मतलब और की बात कर रहे हैं, तो और के लिए हम जो है इस तरह लिखते हैं। और के लिए ये वाला रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होता है। अभी हम एंड की बात कर रहे हैं। एंड तो ये हमारी कंडीशन बन गई कि अगर अरे के इंडेक्स 0 पे लेट्स सपोज जो वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है और अरे के उसी इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 60 है, मीन्स दैट हमने एक रेंज प्रोवाइड कर दी है। तो उसने क्या करना है, 50 टू 60 में एक का इंक्रीमेंट कर देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस लूप से बाहर आएंगे और हमने क्या कर देना है, सी आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस लूप के अंदर हमने जो वैल्यूज़ इनपुट की हैं, मतलब जो एजेस हैं, उनको डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो उसके लिए हम इसी लूप के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस तरह से करते हैं। द एज ऑफ द पर्सन 1 इज़ दिस, सी आउट, और यहाँ पे स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इस कंडीशन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये हमारे पास आउटपुट के लिए एक लूप बन गया कि उसने इस तरह से करना है। अगर तो वो 0 इंडेक्स पे है, द एज ऑफ द पर्सन 0 क्या होगी, वो होगी मतलब 0 इंडेक्स पे जो भी हम वैल्यू देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं कि द नंबर ऑफ people from 50 to 60 और कितने होंगे वो हम यहाँ पे 50 to 60 का वेरिएबल प्रिंट करवा के उन्हें बता देते हैं कि भाई आपके जो इतने लोगों की उम्र है वो 50 से ज़्यादा और 60 से कम है। तो ये आई थिंक हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। कोई एरर शो हो रहा है, एरर क्या है, सॉरी, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, दोबारा रन करते हैं अगेन। हमने क्या मिस्टेक की है कि हम ये जो अंडरस्कोर यूज़ कर रहे हैं ये वेरिएबल्स में आई थिंक यूज़ नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैमल केस लिखेंगे 50 60। जी, हमने क्या किया था, हमने अपने 50 60 वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन नहीं की थी, इसलिए जब उसने इंक्रीमेंट करना चाहिए तो उसे एरर आ गया कि भाई मैं किस तरह इंक्रीमेंट करूँ, आपने तो इसकी इनिशियलाइज ही नहीं किया। उसके लिए जो है हमें इतना फड्डा पड़ा। एंटर द एज ऑफ पर्सन 0 30 40 50 60 और 70। ठीक हो गया। अब हमारी जो आउटपुट थी वो थी द एज ऑफ पर्सन 0 एंड लाइन नहीं है, एंड लाइन नहीं है लूप में। ओके, 30 40 50 60 70। द एज ऑफ पर्सन 0 30, ये सारी हमें डिस्प्ले आ गई। और उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम 50 to 60 आर 2।
50 to 60 में एक 50 वाला था और एक 60 वाला था, ये दो लोग उसने पिक कर लिए। तो ये हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट थी।